Very good morning, students. Let us start our chapter further from page number 185, The President. Beta, today I want to teach you through book. The better you take your book or keep your book with yourself. I am teaching you from page 185, The President, and today I will teach you by reading beta because I want to explain you each and every line. If you will read by yourself, now you may get confused. So better to keep book with yourself. Okay beta, let us start. I have already explained you till page 184 I think in last video, and today we are starting from page 185, The President. So let us start. Beta, president is the head of the state. He is the prime minister was the head of country. Prime minister is the head of the country. Similarly, president is called as the head of the state, and he is elected by an electoral college which consists of elected members. Means who elects president? कौन elect करता है president को? Both the houses of parliament. Parliament के दोनों houses, लोकसभा एंड राज्यसभा के members मिलकर elect करते हैं, प्लस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस यूनियन टेरिटरीज की जो असेंबलीज होती है, दिल्ली और पौंडीचेरी की जो यूनियन टेरिटरीज है ना, तो ये लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है सिमिलरली लाइक प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर्स के लिए. प्राइम मिनिस्टर को भी 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, पर प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होता है बेटा? वोटिंग होती है, जनरल पब्लिक वोट करती है. प्रेसिडेंट के लिए कोई वोटिंग नहीं होती है. प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्लस पौंडीचेरी और दिल्ली की यूनियन टेरिटरीज की, प्लस जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट की, ये सब मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं. अब प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज. एटलीस्ट जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है इंसान, उसकी एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स होना जरूरी है. ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास. प्लस जो है वो और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है जॉब नहीं करता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए. जो ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करा है, ही कांट बी द प्रेसिडेंट ऑफ India. I think this is clear to you. Now powers of the president. So there are various powers of the president like legislative power, executive power, judicial power, military power, financial power, diplomatic power, emergency power. तो lots of powers are given here president. Important है, इसको read करके explain करती हूँ मैं. तो let us start with the legislative power. तो legislative power क्या होता है? Decision making powers of president. तो द प्रेसिडेंट हैज पावर टू सम्मन और सस्पेंड द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को चाहे तो सम्मन मतलब बुलावा भेज सकता है, पार्लियामेंट की मीटिंग रख सकता है, और चाहे तो पार्लियामेंट को सस्पेंड भी कर सकता है. ही हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा अगर इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है अगर लोकसभा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, बट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर. ही कैन एड्रेस इधर हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर. और वो चाहे तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को या एक एक हाउस को जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उनको मीटिंग के लिए बुला सकता है. द प्रेसिडेंट एड्रेस अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. दोनों हाउसेज जो पार्लियामेंट है उनकी जॉइंट सिटिंग भी बुला सकता है एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द. लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना बेटा आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद जब नई गवर्नमेंट चुनकर आती है तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो चाहे तो प्रेसिडेंट बुला सकता है. और या फिर हर साल हर ईयर्स के बिगनिंग में जो है प्रेसिडेंट बुलाना चाहे तो मीटिंग बुला सकता है. द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू ऑर्डिनेंस विद द पार्लियामेंट. बेटा क्या होता है, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन से कुछ महीने पहले जो गवर्नमेंट ऑलरेडी पावर में होती है ना, उसके कुछ पावर्स लिमिटेड कर दिए जाते हैं. या फिर कभी इन केस कोई गवर्नमेंट पावर में नहीं है, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गई है स्टेट में, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स किसके पास चले जाते हैं? प्रेसिडेंट के पास जाते हैं. तो ऐसे में जिस तरह से बाकी सारे लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है. तो उस पीरियड के दौरान जब पार्लियामेंट पावर में नहीं है, तो ऐसे समय में प्रेसिडेंट चाहे तो लॉज बना सकता है, और उन लॉज को बोला जाता है ऑर्डिनेंस. और वो लॉज कब तक वर्क करेंगे? अगले 6 महीनों तक वर्क करेंगे. 6 मंथ के बाद वो लॉज खत्म हो जाते हैं. तो एटलीस्ट प्रेसिडेंट चाहे तो 6 महीनों के लिए कोई नया लॉ, कोई ऑर्डिनेंस, नया लॉ मीन्स ऑर्डिनेंस बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, और जब तक पार्लियामेंट पावर में नहीं है. फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट 6 मंथ में न्यू पार्लियामेंट आई जाएगी. तो ऐसे में जो नई पार्लियामेंट आएगी, अगर वो चाहे तो उन लॉ को कंटिन्यू कर सकती है, अदरवाइज वो लॉज
जो है 6 मंथ्स बाद डिसॉल्व हो जाते हैं। अब अपन आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो फर्स्ट है द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, उसी तरह से प्रेसिडेंट को भी एज ए लीडर ही देखा जाता है। ही इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट्स का गवर्नर भी प्रेसिडेंट को माना जाता है। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है। सॉरी बेटा, वापस स्टार्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट, यहाँ पे क्या दे रखा है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो मेजोरिटी पार्टी आफ्टर एवरी 5 ईयर्स जो न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट होती है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो इसमें डिसीजन कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का भी रहता है। प्लस स्टेट का गवर्नर कौन होगा वो भी डिसाइड करता है, उसको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस कौन होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, अदर जजेस कौन होंगे तो उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और अदर मेंबर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एट द सेम टाइम अटॉर्नी जनरल को भी जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब जुडिशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट की, तो जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी इंसान जो कि जेल में बंद है उसका जो है सजा पार्डन मतलब सजा माफ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, और अगर किसी इंसान को डेथ पनिशमेंट देना चाहे तो वो प्रेसिडेंट दे सकता है। सजा कम कर सकता है, सजा खत्म कर सकता है और सजा बढ़ा सकता है, मतलब डेथ पनिशमेंट भी प्रेसिडेंट दे सकता है। तो ये सारी जो है पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, तो इनको बोला जाता है जुडिशियल पावर। बेटा उनको बोलते हैं जो न्याय करने की पावर, तो प्रेसिडेंट इसमें क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं ना, इसलिए इसको बोला जाता है जुडिशियल पावर। नेक्स्ट पेज 186 पे आ जाओ। फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास, तो द प्रेसिडेंट कॉजेज द एनुअल बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट टू बी लेड डाउन बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के आगे जो बजट रखा जाता है ना, बजट क्या होता है, देखो ये न्यू वर्ड्स में दे रखा है। बजट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की जो इनकम है, कहाँ से इनकम आएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ पे कर रही है, एक्सपेंडिचर कहाँ पे कर रही है। हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में जब 5 साल तक गवर्नमेंट रहती है ना, तो एवरी 5 ईयर्स में हर साल जो है बजट बनता है कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा, मतलब किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, किन पे कम कर रही है। तो जो कमोडिटीज़ है मार्केट में, ऑटोमोबाइल से या जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, गैस सिलेंडर से, खाने की चीज़ें और चीज़ें, क्लोथ से, उन पे हर साल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ताकि गवर्नमेंट को इनकम मिल सके, तो उसको बोलते हैं बजट। तो बजट में कौन रोल प्ले करता है, प्रेसिडेंट। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट अनलेस रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। ये आगे अपन पढ़ चुके हैं, जो मनी बिल है उसको प्रेसिडेंट से पास करवाना जरूरी है। इन केस ऑफ एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट एन एडवांस फ्रॉम द, और अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो पहले से ही नहीं पता, ऑल ऑफ सडन एक्सपेंडिचर अपने सामने आए, तो ऐसे में जो कंटीजेंसी फंड एक रखते हैं, इमरजेंसी फंड क्रिएट करती है गवर्नमेंट, जब भी इमरजेंसी पड़ती है तो उस फंड से पैसा निकाला जाता है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी फंड से जो है अनसीन एक्सपेंडिचर के लिए पैसा निकाल सकता है। फर्दर है मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया का सुप्रीम कमांडर माना जाता है, इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर किसको माना जाता है, प्रेसिडेंट को। ही हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी देश के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकता है, और कोई वॉर चल रहा है तो उसको पीस में कन्वर्ट कर सकता है। तो दिस इज द पावर, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हमारी जो कह सकते हैं पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, उनके चीफ्स को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। फर्दर डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया एज इंटरनेशनल फोरम एंड रिसीव एम्बेसडर। वो इंडियन एम्बेसडर की तरह जो है दूसरे देशों में जा सकता है। दूसरे देशों के जो एम्बेसडर सारे आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, उनको प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करता है, रिसीव करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द एम्बेसडर एंड द हाई कमिश्नर टू ऑल अदर कंट्रीज। और प्रेसिडेंट जो है अपने देश का और दूसरे कंट्रीज़ के जो हाई कमिश्नर्स हैं या एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है दूसरे देशों के साथ, जो हमारी ट्रीटीज़ होती है, एग्रीमेंट्स होती है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नहीं होती, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती है। अब इमरजेंसी पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इन द प्रेसिडेंट टू डील विद इमरजेंसी। ही क्या, इमरजेंसी मतलब देश में इमरजेंसी, जैसे अभी कोविड है तो कोविड में क्या इमरजेंसी है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कर्फ्यू लगा सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है।
इन केस ऑफ एन एक्सटर्नल एग्रेशन और एन आर्म रिबेलियन, अगर एक्सटर्नल कोई वॉर आ जाए, यहाँ इंटरनली कोई जो है आर्म रिबेलियन जो है लोग हथियार उठा ले, तो ऐसे में इमरजेंसी प्रेसिडेंट चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है। इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई जो है छेड़छाड़ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई जाता है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। इफ़ देयर इज़ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर देश की फाइनेंशियल इकोनॉमिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था की बात आ जाती है, तो ऐसे में भी प्रेसिडेंट जो है रोल प्ले कर सकता है। इन केस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी द प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द रूल ऑफ द स्टेट, दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई सरकार या कोई छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है पूरे देश को अपने हाथ में ले लेता है। और उस समय को, वैसे तो अपने देश में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट एमरजेंसी में जब प्रेसिडेंट पावर अपने हाथ में ले लेता है देश की, तो उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। आगे देखिए, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड एक्सरसाइज इज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्लस प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, उनसे कंसल्ट करके चलना पड़ता है। बट द प्रेसिडेंट पोजीशन इज वन ऑफ द ऑथोरिटी, पर प्रेसिडेंट की पोजीशन कहीं भी किसी भी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं होती, वो बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट हो सकती है, सभी रेस्पेक्ट करते हैं देश के प्रेसिडेंट की। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन, अगर प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करता है तो प्रेसिडेंट को भी उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। जब प्रेसिडेंट को देश की सुरक्षा से, देश के संविधान से छेड़छाड़ करने के लिए उससे उसकी पोस्ट छीन ली जाती है, ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेसिडेंट को किसी कारणवश उससे पोस्ट छीन ली जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। बेटा आगे एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, पेज 185 पर सैलरी एंड अलायंस। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए हर महीने प्रेसिडेंट को मिलता है, और उसके अलावा अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, और किसी भी कंडीशन में सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। ये हो गया प्रेसिडेंट के बारे में। अब अपन आ रहे हैं लास्ट टॉपिक पे, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट चाहे इंडिया का हेड हो, पर एक्चुअल इंडिया में काम करने का, कोई भी डिसीजन लेने का, मेजर डिसीजन लेने का पावर कौन है, काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या एक तरीके से दिखाने के लिए एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है, पर जो मेन देश में सारी चीजें होती है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल। ठीक है, ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का लीडर भी बोला जाता है। द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तो देखने के लिए चाहे प्रेसिडेंट दिख रहा है, पर एक्चुअल काम कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल पावर किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर के। देश को कौन चला रहा है? प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द लेजिस्लेटिव। प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव के बीच की कड़ी है, बीच का जो काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर। ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पूरे सरकार को चलाने वाला कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? There is a council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president in the exercise of his function. प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए, देश के और काम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी काउंसिल होती है। द प्रेसिडेंट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। और प्रेसिडेंट जो काउंसिल बोलती है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर। दीज आर द पार्ट्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड द हाईएस्ट रैंक एंड टेक इंपॉर्टेंट। पूरी जो अपनी लोकसभा है ना बेटा, जो अपन इलेक्टेड करते हैं ना, अपन ने क्या पढ़े आगे, 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। उन 545 मेंबर्स में भी कुछ जो होती है वो काउंसिल होती है, और उन काउंसिल में से भी 20 नियर बाय 20 मेंबर्स की होती है कैबिनेट। और जो अपने, क्योंकि बेटा ये 545 मिनिस्टर के लिए रोज एक जगह मिलना, ये एक जगह के थोड़ा ना होते हैं, कोई किस कहाँ से बिलोंग करता है, कोई किस स्टेट से बिलोंग, सारे एक जगह थोड़ा ना रहते हैं। तो इन 545 मिनिस्टर्स के लिए रोज मिलना और रोज के डे टू डे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, रोज ये थोड़ा ना मिल सकते हैं, रोज के देश के डिसीजन ये नहीं ले सकते। तो इन 545 मेंबर्स में से 20 मिनिस्टर्स की क्या होती है? मेन मिनिस्टर्स होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, जो 20 मेन मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनकी काउंसिल होती है, उनकी कैबिनेट होती है। तो कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअल देश को चलाने वाली ये कैबिनेट होती है, डे टू डे डिसीजन लेने वाली ये कैबिनेट होती है।
दे हैड डिफरेंट पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइक देखो मैंने बताया ना, ये 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनके अपने सेपरेट पोर्टफोलियोज में सेपरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्टर तो पूरा डिफेंस के काम करेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर तो फाइनेंस का काम करेगा। इसी तरह से अलग अलग जो है 20 मेन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, वही मेन डिसीजन लेते हैं। बाकी 45 जो है वो कभी कभी मिलकर सपोर्ट करते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर हैव टू अबाइड बाय द डिसीजन मेड बाय द कैबिनेट। और जो काउंसिल के मैंने 3 पार्ट्स बताए ना आपको, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी स्टेट, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स भी कैबिनेट के हिसाब से ही काम करते हैं। तो मेन वर्क किसका होता है बेटा? कैबिनेट का। कैबिनेट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो मेन एक्चुअल कौन है देश को चलाने वाला? प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या है? टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर अ पर्सन मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर। मिनिस्टर पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों हाउसेस में से भी किसी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है, तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हाउएवर अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर कैन बी अपॉइंटेड। और जो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं है उसको भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, पर 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों में से किसी हाउस का मेंबर बनने के लिए जो है लोगों को मनाना पड़ता है। बट ही हैज़ टू ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं? द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। द काउंसिल वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर एज ए टीम, ये भी मैंने बता दिया कि काउंसिल किसके साथ से काम करती है? प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से। It is collectively responsible and is answerable to the parliament for any decision taken by it। और कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट के बिहाफ पे रहती है तो उसका पूरा जिम्मा किस पे आ जाता है? काउंसिल पे। इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिसाइन। और किसी भी तरीके से अगर कुछ भी गलत होता है और गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है, और ऐसे में नई काउंसिल बनती है। तो देश में जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? काउंसिल। और काउंसिल में भी मेन कौन सा है? कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। आई बात समझ में बेटा? तो हेयर अवर चैप्टर एंड। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया है। एंड रिगार्डिंग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू लेटर। थैंक यू बेटा।